राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे कर रहे होंगे। तो मैं ये बता दूं कि जितनी भी फ्लूट वादक है जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आगे सीखना चाह रहे हैं, और कोई 1 साल से 6 महीने से बजा रहे हैं, उनको कुछ दिक्कत आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप जीरो लेवल से सीखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको ये श्योर करवाता हूँ कि आप जब जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, तो बहुत पकड़ आएगा आपके फ्लूट में, और पकड़ भी आएगा और समझ में भी आएगा। क्योंकि सिर्फ बजाना, फ्लूट बजाना सही बात नहीं है। फ्लूट बजाने के साथ साथ फ्लूट को समझना, फील करना, ये इम्पोर्टेंट बात होता है। यदि आप सीखना चाह रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, या अभी स्टार्ट ही करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट करने में क्या ज़रूरी होता है? एक कोई नॉर्मल सा फ्लूट आप स्टार्टिंग में ले लीजिए, और सबसे पहले उनमें आवाज़ निकालना है, पकड़ना है उनको, फूंक कहाँ पे मारना है, किस तरह से मारना है, कितना फूंक हमारे इससे हॉल में जाने चाहिए ताकि हमारा जो साउंड बहुत अच्छा सुनाई दे, मीठा सुनाई दे। तो इनके लिए क्या ज़रूरी होता है, वो सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उनसे पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें आपके फ्रेंड में जो बांसुरी सीखना चाह रहा है। और इनका कोई कॉस्ट नहीं पड़ता है, आप फ्री में यूट्यूब पे देख रहे हैं, बस कुछ सेकेंड की बात है, आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, उससे आपका कोई कुछ नहीं जाता है, बट मुझे कुछ मिल जाता है। ओके, तो आते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, यदि जीरो लेवल से आप डायरेक्टली हमारे क्लास में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनका चार्जेस भी बहुत कम है। मिनिमम देखिए 500 तक में आजकल कुछ नहीं होता, और उतना कम प्राइस में हम लोग प्रॉपर क्लास चला रहे हैं। तो ओके, यदि आप लाइव सीखना चाह रहे हैं, हमारे साथ मिलके, जो भी हमारे ग्रुप से उनके साथ मिलके सीखना चाह रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बाकी यदि पैसा में दिक्कत आ रहा है तो आप डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। ओके, थोड़ा लेट होता है बट करता हूँ। ओके, और बाकी क्लास ज्वाइन करें तो बोलते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। मान लीजिए ऑनलाइन तो बहुत सारे वीडियोज हैं, थोड़ा बहुत यदि प्रॉपर सीखना चाह रहे हैं तो सबसे बेटर है कि आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, बहुत कम सस्ते प्राइस में क्लास चल रहे हैं अभी बिल्कुल बेसिक से, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग इस, देखिए मैं पर्पस बता देता हूँ कि ये सीरीज जो चलेगा लगभग में 10 वीडियो अप्रॉक्स रहेगा इसमें। तो इसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताया जाएगा, और कोई भी एडवांस थोड़ा बहुत जानते हैं तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। ओके, हाँ, यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये सब मैं पहले से जान रहा हूँ तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे मैं बढ़ाते जाऊँगा लेवल को। और यदि आप में कोई दिक्कत आ रहा है, देखिए कि कोई होता क्या है कि बांसुरी प्ले कर रहे हैं बट उनको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, हमसे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, हमने जब सीखना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ किए हैं, तो उन पे सुधार करने का एक मौका मिलेगा। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, बहुत छोटा ही वीडियो रहेगा बट नॉलेजेबल होगा, बहुत इसमें कंटेंट में अच्छे से डालता हूँ। ओके, तो देखिए पहली बात, सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है कि आपके पास फ्लूट कौन सा है। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़ा सा फ्लूट ना लें, मेरा रिकमेंड है कि आप कोई भी फ्लूट लें, 100 रुपया, 200 रुपया। यदि आपके पास पैसा है तो आप एक सी शार्प का सी मिडल फ्लूट आता है, वो खरीद लीजिए। मैक्सिमम उसका प्राइस आपको 2000 से नीचे ही पड़ जाएंगे। ओके, और यदि प्राइस में इशू आ रहा है तो आप 200, 100 मार्केट में मिलता है यार,
कहीं से भी कुछ भी परचेज कर लीजिए, क्योंकि हमको अल्टीमेटली सीखना क्या होता है स्टार्टिंग में, मैं वो बता देता हूँ। सीखना क्या होता है कि हॉल जो है ये 6 हॉल होते हैं, ये एक साथ है। तो सबसे पहली बात, इनको पकड़ा कैसे जाता है, तो इसमें तो आवाज़ का कोई लेना देना ही नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, हमको फूंक मारना होता है। तो उनमें भी ट्यून, स्टार्टिंग में कितना हमारा ट्यून है फ्लूट, उनको तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इनसे क्या होगा, कोई भी फ्लूट लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में। आप 100 का भी लेते हैं तो काम वही करेगा, और 5,000 का भी लेते हैं, 10,000 का भी लेते हैं स्टार्टिंग में, तो काम वही पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पहले क्या काम करना होता है, आवाज़ निकालना होता है। तो आवाज़ आप छोटे फ्लूट, बड़े फ्लूट किसी से भी कर सकते हैं, कम प्राइज वाले, हाई प्राइज वाले पे। हाँ, थोड़ा दिन रियाज करने के बाद एक अच्छा सा फ्लूट का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए हमें आगे बढ़ना है तो हमें तो पता होना चाहिए। क्योंकि फूंक, मान लीजिए हमने ये पकड़ना सीख लिया, फूंक मारना भी सीख लिया, अब साउंड जो निकल रहा है वो प्रॉपर निकल ही नहीं रहा है, ट्यून है ही नहीं फ्लूट, तो निकालना है हमेशा, वो निकलेगा कुछ और ही। तो उनसे क्या होगा, हमारा माइंड पता चाहिए क्या बजा रहा हूँ यार, क्या बज रहा है। तो इसलिए एक ट्यून फ्लूट, मान लीजिए 1 महीना आप प्ले करते हैं, तो एक छोटा सा कुछ कीजिए। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस भी देते हैं, मतलब डिस्काउंट भी देते हैं। तो एक छोटा सा फ्लूट सी शार्प का मंगा लीजिएगा, अभी नहीं, अभी आपके पास नहीं है तो अभी जो भी है उसी से रियाज कीजिए। ओके, अब आते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग में गलती क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। बिल्कुल आप फ्लूट एक परचेज कीजिए, मान लीजिए ये छोटा सा फ्लूट में, ये सी शार्प का था, सॉरी ये ई बेस का था, ये हुआ सी मिडल फ्लूट है। तो मान लीजिए ये फ्लूट है, इनमें कितने हॉल होते हैं, देखिए ये 1 2 3, 1 2 3 मीन्स 6, और एक इस साइड होता है। तो बट वो उसका यूज अभी नहीं जानना है, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सब में नहीं होता ये, किसी किसी में, नॉर्मल में जब आप मार्केट से परचेज करेंगे तो बहुत में नहीं होता ये हॉल, बस ये 6 होता है। और यहाँ से हवा, ये जो फूंक हम मारते हैं, यहाँ से फूंक मारते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर जो हमारा काम होता है, ये 7 हॉल का काम होता है। सबसे पहले आपको फ्लूट को जो है पकड़ना आना चाहिए, और पकड़ने के बाद इसको क्लोज करने का कोशिश अभी नहीं करना है। सुन लीजिए हमारी बात, जब ऐसे करके पकड़ लेते हैं तो सबसे फर्स्ट में आपको इसको बंद नहीं करना है, कोशिश भी नहीं करना है अभी। सबसे पहले इस तरह से देखिए, होल्ड किस तरह से, पहले आपको देखिए ये इसको नीचे से पकड़ना है, और छोटा को हो सकता है तो यहाँ से, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे करके, और इस तरह से पकड़ना है कि हॉल पे टच नहीं होना चाहिए अभी। ओके, उसके बाद दूसरा जो है ये इधर से, ये देखिए अंगूठा है, अंगूठा को इधर से पकड़ेंगे, फिर इसको भी ऐसे करके सपोर्ट कर लेंगे, सीधा यहाँ से सीधा, ये देखिए ऐसे पकड़ लिया हूँ मैं, हॉल हमारा बिल्कुल छूटा हुआ है, कोई भी कवर नहीं हो रहा है। उसके बाद सीधा यहाँ पे फूंक मारना है, ये पकड़ने का टेक्निक हो गया है। उसके बाद सीधा पहला आपका काम क्या होगा, ये पकड़ लिए तो उसके बाद फूंक मारना है यहाँ पे। और फूंक किस तरह से मारने हैं वो मैं बता दूँ, पहले होल्ड करने का तरीका आपको मालूम हो गया, उसके बाद फूंक मारना है। यहाँ पे फूंक कैसे मारना है, देखिए ये हॉल है, अब फूंक कहाँ पे मारना है, देखिए ये जो कॉर्नर है इस साइड पे, यहाँ पे मारना है फूंक, ताकि इस पे ये पत्ती पे गिरते ही तीव्र गति में जाए, तार की तरह अंदर जाए। बिल्कुल ही इसमें नहीं मारना है फूंक, इस कॉर्नर पे मारना है, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे फूंक मारने के बाद ये बजता है। ओके, तो माइंड में ये सोच के रखना है कि हमें फूंक कहाँ पे मारना है, यहाँ पे। उसके बाद आप जब ऐसे पकड़ के करेंगे तो यहाँ पे मर जाएगा, ये देखिए हॉल इधर है और फूंक इधर लग जाएगा। तो ये ध्यान से आपको देखना है कि हमारा जो ये हॉल किधर है। और सबसे सिंपल, ये देखिए घुमाइए, फूंक मारिए, मीन्स जैसे ही प्रॉपर जगह पे ये घुमाने से, देखिए मान लीजिए यहाँ बज रहा है, इसको धीरे धीरे घुमाइए, जब वो सही जगह पे आएगा तो बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 दिन कोशिश कीजिए, हफ्ते दिन प्रैक्टिस कीजिए। जब स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो कोशिश करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये होंठ को पता चल जाएगा कि ये जो है हॉल कहाँ पे है और कहाँ पे हमको फूंक मारना है, ये आइडिया हो जाता है माइंड को।
तो फिर आपको कुछ दिन के बाद ये दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे लीजिएगा और डायरेक्ट वहाँ पे फूंक लगेगा। ओके, तो थोड़ा बहुत रियाज कीजिए, फूंक मारने का कोशिश कीजिए। इधर हॉल को बंद नहीं करना है, ध्यान से। ओके, पहले इस तरह से फूंक मारना है, उसके बाद ये हॉल को बंद किस तरह से करना है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करना है। ओके, जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल प्यार से सीखना है, टाइम देना है, 1 ही घंटा देना है, बट ईमानदारी के साथ देना है, अपने आप से धोखा नहीं करना है। मान लीजिए आजकल दुनिया सभी एक दूसरे को धोखा देता है, बट एक और कड़वा सच है कि बहुत सारे इंसान खुद को धोखा देते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, बट आप पढ़ ही नहीं रहे, तो ये किसको धोखा जा रहा है? अल्टीमेटली आपको ही खुद से ही धोखा कर रहे हैं कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, टाइम भी जा रहा है, हम पढ़ भी नहीं रहे। तो उसी तरह से हम बांसुरी भी बजा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, फिर बात में लग जाते हैं, ध्यान कहीं हो रहा है, तो मतलब टाइम भी बर्बाद हुआ। आप माइंड में तो सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। तो मीन्स वो क्या होता है? अपने आप के साथ धोखा करना। तो वो नहीं करना है। आप 1 घंटा दीजिए 1 दिन का, बट वो ईमानदारी के साथ दीजिए, इन पे फोकस कीजिए, जो टास्क है उनको पूरा कीजिए। और मैं ये बोल देता हूँ अगले हफ्ते तक मैं दूसरा वीडियो डालूंगा, तो ये क्लियर होना चाहिए उस हफ्ते तक। ओके, ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा ना? बिल्कुल सही बात। अच्छे स्टूडेंट यार, इतना तो ज़्यादा टास्क भारी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, और राधे राधे। हमारे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ, सब्सक्राइब लाइक कर दें, और क्लास में जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं नंबर दे दिया हूँ, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और बहुत कम प्राइस है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू सो मच।